साथियों नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम लगातार आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हैं और इससे संबंधित जो टॉपिक हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में टेट एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, तो लगातार हमारा यही प्रयास है कि आपको एग्ज़ाम्स तक हम सीडीपी का जो कंप्लीट प्रोसेस है टॉपिक वाइज हम इसकी आपकी रिवीजन करवा दें। तो अभी हम क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे हैं जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, उसमें जो हमारा जो पहला टॉपिक हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मीनिंग और उसका जो कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित लिया था। तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन सीरीज लगभग चल रही है, तो उसमें 117 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं और आज की सीरीज़ में हम 50 क्वेश्चन के लगभग करेंगे। तो ये पूरी जो क्लास है आपके लिए बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको रीड प्लेलिस्ट में जाकर के एस्टेट प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगी। तो आशा करते हैं आपके जो पूरी जो आने वाली जो क्वेश्चन सीरीज है वो आपके लिए उपयोगी रहेगी और हम यही कोशिश करते हैं कि आपके जो आने वाला एग्ज़ाम्स है उसमें इस सीरीज़ में से जो क्वेश्चन है वो ज़रूर आए भी और आपकी जो तैयारी है वो एक तरह से अच्छी बेहतर करने में हम मदद करें आपकी। पहला जो क्वेश्चन है इसमें, इनमें से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया है? और ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए थे वेब पेपर आपके, वो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो आप देख भी पा रहे हो ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो इनमें से पूछता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया है? पहला है जॉन डीवी, दूसरा है स्किनर, तीसरा है ड्रेवर, चौथा है वुडवर्थ। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा जॉन डीवी। ठीक है, इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने बाल केंद्रित, जॉन डीवी ने क्या कहा था? बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। अगला है, बालक खेल द्वारा सीखता है, यह तथ्य सबसे अधिक शैक्षिक उपयोगी मनोवैज्ञानिक क्रिया क्यों है? यानी बालक खेल द्वारा सीखता है और यह तथ्य सबसे अधिक शैक्षिक उपयोगी मनोवैज्ञानिक क्रिया क्यों है? तो पहला इसमें खेल से बालक प्रसन्नचित्त बना रहता है, दूसरा है खेल जीवन के लिए आवश्यक है, तीसरा है दैनिक कार्य से बची हुई शक्ति खेल में प्रयुक्त ऊर्जा है, तीसरा है खेल बालक को उसकी भावी जीवन व्यवसाय के लिए तैयार करता है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। खेल बालक को उनके भावी जीवन व्यवसाय के लिए तैयार करता है। भावी जीवन व्यवसाय के लिए कि उसको जीवन में आगे बढ़ना क्या है, क्योंकि देखिए बालक खेल के द्वारा बहुत कुछ सीख जाता है। ये तथ्य सबसे अधिक शैक्षिक उपयोगी मनोवैज्ञानिक क्रिया क्यों है? क्योंकि इससे बच्चा है वो एक्टिव रहना सीखता है, अपना रोल अदा करना जानता है, नेतृत्व की भावना उसमें विकसित होती है। तो बहुत से गुण है वो खेल के द्वारा बच्चा सीख सकता है और वहाँ वो सबसे बड़ी बात है वो एक्शन में रहेगा। और जब कोई भी चीज़ हम एक्टिव एक्शन मूवमेंट में कोई चीज़ रहती है तो वो ज़्यादा अच्छे से वो बच्चा सीख पाता है। चाहिए और इससे जो बच्चे का मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, भावात्मक विकास है वो भी हो जाता है। यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट हम कहें तो वो बच्चा हो जाता है। तो इसलिए ये चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? ये भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। व्यक्ति का पूर्ण विकास करना, व्यक्ति को रोजी रोटी कमाने हेतु बनाना, व्यक्ति को बालकों को पढ़ाने में निपुण बनाना, बालक को या व्यक्ति को स्वयं केंद्रित बनाना। देखिए यहाँ पे अगर हम नेगेटिव कहते हैं सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है, तो सर्वोत्तम ऑप्शन तो आपका पहला सही हो जाएगा। बाकी देखिए नेगेटिव इसमें रोजी रोटी कमाना ये उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा का मनोवैज्ञानिक सर्वोत्तम उद्देश्य, तो व्यक्ति रोजी रोटी तो कैसे भी कमा सकता है। व्यक्ति को, बालकों को पढ़ाने में निपुण बनाना, तो केवल पढ़ाने से इसका मतलब नहीं है। व्यक्ति को स्वयं केंद्रित बनाना, तो केवल स्वयं केंद्रित बच्चा नहीं होना चाहिए, सेल्फ मतलब खुद पे उसका ध्यान हो सारा कुछ, यानी उसका सर्वांगीण जो विकास है वही बात इसमें आ जाएगी। तो पूर्ण विकास इसमें उत्तर इसका आ जाएगा। तो अगर देखिए कई बार हमें क्वेश्चन, देखिए कोई भी AHCDP ऐसा पार्ट है कि हमें इसमें क्वेश्चन याद नहीं रहते, ना ही याद कर सकते, इसको हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो आंसर बेटर रहेगा? वैसे तो सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं लेकिन हमें से इनमें से सबसे बेटर चीज़ हम निकाल के लेके आनी है। आगे है, श्री अरविंद घोष का शिक्षा दर्शन आधारित है। ऑप्शन आपके सामने है, आदर्शवाद पर, यथार्थवाद पर, प्रयोजनवाद पर
उपरोक्त के समन्वय पर, यानी सभी इसमें ऑप्शन है, तो डी है वो आपका आंसर आ जाएगा, यानी उपरोक्त के समन्वय पर, यानी तीनों का इसमें मिश्रित जो रूप है उस पर ये आधारित है। ठीक है, यानी सभी का कह सकते हो। अगला है, छात्र के व्यवहार को परिस्थितियों में अनुकूलित बनाने में निम्न में से कौन सी एक शिक्षण नीति का न्यूनतम उपयोग होता है। ये भी एग्जाम में आया हुआ, बाड़मेर प्रथम लेवल श्रेणी जो तृतीय श्रेणी है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छात्र क्षमता को नजरअंदाज करना, न्यूनतम उपयोग है ये क्वेश्चन यहाँ पे है, इसलिए इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। तो रचनात्मक ये भी न्यूनतम नहीं है, कौशल विकसित करना ये भी न्यूनतम नहीं है, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करना ये भी न्यूनतम नहीं है, तो छात्र क्षमता को नजरअंदाज करना ये सबसे यहाँ नेगेटिव बात है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण मॉडल के निम्नांकित 4 तथ्यों में से कौन सा एक छात्रों में न्यूनतम प्रभाव डालता है। फिर यहाँ न्यूनतम या नहीं वाला जो क्वेश्चन होते हैं उस तरह का क्वेश्चन है ये। तो दूसरा ऑप्शन है इसमें सही आ जाएगा, सूचना को स्पष्ट करना। पहला है आगे के लिए उत्सुकता पैदा करना, सूझबूझ की जांच करना, स्वयं के सीखने के अवसर देना। यहाँ तो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि सूचना को स्पष्ट कर देना मतलब उसको बता देना पहले से ही उसके बारे में, या उसको सोचने के लिए कुछ अलग सोचने के लिए उसको मतलब अवसर ना देना, बल्कि डायरेक्ट उसको उस चीज़ के बारे में क्लियर कर देना। तो वहाँ उसका जो मानसिक विकास है वहीं रुक जाएगा, क्योंकि उसको वैसे जो पका पकाया जो कहते हैं एक प्रकार से पका हुआ भोजन मिल जाना, तो वो कुछ मतलब करके नहीं सीख पाएगा वहाँ पे। आगे देखिए 124 क्वेश्चन नंबर, सामाजिक प्राथमिक शिक्षा में क्रिया द्वारा सीखना पर जोर देने वालों में प्रमुख शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। भीलवाड़ा प्रथम श्रेणी में प्रथम लेवल तृतीय श्रेणी का जो पेपर था उसमें आया हुआ है ये। इसका सही ऑप्शन जॉन डीवी हो जाएगा भाई। ये तो वो है एक तरह से थिंकर्स की परिभाषा है, को याद ही करनी पड़ेगी। आगे देखिए 125 है ये भी, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सा समन्वित शिक्षा में रुचिवान है। प्लेटो, टैगोर, अरविंद, गांधी जी। तो गांधी जी है भी समन्वित शिक्षा में, सबको शिक्षा और सबको समान रूप से अनिवार्य जरूरी शिक्षा, समन्वित शिक्षा। प्रजातांत्रिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है। 126 देखिए भी कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें, ए बी सी डी ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन है प्रजातांत्रिक शिक्षा से तात्पर्य है प्रजातांत्रिक जनता का, सबका। डी ऑप्शन सही हो जाएगा भी, अधिगम प्रक्रिया राष्ट्रीय एकता के लिए हो। प्रजातांत्रिक शिक्षा से मतलब है सामाजिक की बात यहाँ पे की जा रही है, सामाजिक अधिगम प्रक्रिया राष्ट्रीय एकता के लिए हो। अच्छी शिक्षा वह है स्वयं शिक्षा अतः अच्छा शासन, स्वशासन प्रजातंत्र कहलाता है, यह राय व्यक्त की है। अच्छी शिक्षा है स्वयं शिक्षा अतः अच्छा शासन स्वशासन, यानी अच्छी शिक्षा का मतलब अगर स्वयं शिक्षा है तो अच्छा शासन स्वशासन कहलाता है। यानी इसका मतलब ये जो राय है परिभाषा है ये किसकी है, गिलक्रिस्ट की है, बर्ग की है, बर्न की है, जेस मिल की है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बर्न। क्वेश्चन 128, शैक्षिक अवधारणा का सर्वाधिक उचित अर्थ क्या है। पढ़ने की क्षमता संबंधी विचार करना, शैक्षिक विचार के विषय में सामान्य सोच, शिक्षा का समन्वित स्वरूप, 3R के बारे में विश्लेषणात्मक सोच। तो शिक्षा का इसका समन्वित रूप आ जाएगा, स्वरूप आ जाएगा भी। शैक्षिक अवधारणा का सर्वोत्तम उचित अर्थ क्या है। शिक्षा का समन्वित जो रूप है, मिला जुला उसका जो रूप है शिक्षा का, सभी प्रकार की शिक्षा, सबके लिए शिक्षा। ठीक है। सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका सामान्यतः अदा करते हैं नारी संगठन, विद्यालय, अध्यापक, छात्र, शिक्षा आयोग। सामाजिक परिवर्तन लाने में 129,
सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका सामान्यतः अदा करते हैं नारी संगठन, छात्र, शिक्षा आयोग, अध्यापक। तो विद्यालयी जो अध्यापक हैं वो सामाजिक परिवर्तन लाने में, क्योंकि समाज में बदलाव तभी आएगा जब जो उनके अध्यापकों के संपर्क में जो छात्र रहते हैं, यानी जिनका लर्निंग लेवल है, प्रोग्रेस है, वो होगा। और ये विद्यालय अध्यापक है वो समाज को निर्माता होते हैं, क्योंकि बच्चों का निर्माण, बच्चों का एक तरह से जो विकास है, सर्वांगीण विकास है, वो यहीं किसी मतलब एक तरह से नींव पड़ती है बच्चों की। तो इसमें अध्यापकों का रोल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आगे है सामाजिक उन्मुख व व्यक्तिपरक शिक्षा से अभिप्राय क्या है। दोनों एक ही हैं, दोनों में विभिन्न क्रियाएं शामिल हैं, दोनों में समन्वय है, दोनों के क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। 130 सामाजिक उन्मुख व व्यक्तिपरक शिक्षा से अभिप्राय क्या है। तो दोनों में समन्वय है भी, ठीक है। सामाजिक उन्मुख और व्यक्तिपरक शिक्षा से क्या अभिप्राय है, ये इनका जो समन्वित है, मिश्रित स्वरूप है। अगला है अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक का महत्व क्या है। जो लर्निंग एक तरह से प्रोसेस है, उसमें जो टीचर का रोल है वो क्या है। आत्मीकरण के लिए, समायोजन के लिए, अनुकूलन के लिए। तो ये तो सारे ही ऑप्शन इसमें सही आ जाएंगे भी, सभी हैं। फिर इजी सा क्वेश्चन है अध्यापन और मनोविज्ञान का क्या संबंध है। अध्यापन यानी पढ़ाना और मनोविज्ञान, शिक्षण और मनोविज्ञान का बात कर रहा है यहाँ पे, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहायक हैं। मनोविज्ञान, विज्ञान अध्यापन को प्रभावी बनाता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अध्यापन का मतलब यहाँ टीचिंग से लिया गया और मनोविज्ञान का मतलब साइकोलॉजी से लिया गया है। तो ये सही बात है, यहाँ पे मनोविज्ञान अध्यापन को प्रभावी बनाता है, यानी जो साइकोलॉजी है वो टीचिंग को इफेक्टिव जो है वो बनाती है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है, साइकोलॉजी ही बताता है कि बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज हमें साइकोलॉजी से ही मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है कि वह अपने विषय को अच्छी प्रकार जानता हो, वह अपने विद्यार्थियों से अधिकतम संभव अंतःक्रियाएं करे, उसे शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान हो, उपयुक्त सभी। तो ये तो सभी आ जाएगा बिल्कुल भी। विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, बच्चों के साथ उसकी जो है इंटरेक्शन वो भी होनी चाहिए, और उनको सारी जो शिक्षण विधि है उनका भी ज्ञान होना चाहिए, पूरा ज्ञान हो, ठीक है। अपने विषय का जो संबंधित जो विषय वो टीच कर रहा है उसका उसको पूरा नॉलेज हो, तभी वो अच्छा मतलब टीच कर पाएगा। उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन आ जाएगा। अगला देखिए शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ है, ठीक है। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, बालकों की अंतरंग शक्तियों का विकास यानी आंतरिक शक्तियों का विकास, अनेक माध्यमों द्वारा दिया गया बाह्य ज्ञान, शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी गई शिक्षा। तो 135 का आंसर बताइए भी क्या होगा। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, ये ठीक है, ठीक है। बालकों की अंतरंग शक्ति यानी एक जो बालक है उसकी आंतरिक शक्तियों का अगर विकास होगा, यानी उसका यहाँ आंतरिक शक्तियों का मतलब है जो बच्चा सीखना चाहता है वो उस चीज़ में अपना जो लर्निंग लेवल है वो उसको कहाँ तक लेके जाता है, ठीक है। यानी उसको अधिगम है, लर्निंग जो लेवल है वो। तो यहाँ ऑप्शन इसका बी है वो सही हो जाएगा। बाह्य ज्ञान नहीं होता, व्यक्तिगत रूप से दी गई शिक्षा का मतलब ये शिक्षा का विश्लेषणात्मक रूप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे की आंतरिक शक्तियों का विकास करना, ये आ जाएगा इसका। अगला है शारीरिक सुंदरता और सर्वांगपूर्ण आत्मा परस्पर एक दूसरे को उन्नत बनाने में सहायक है। उपरोक्त कथन निम्न में से किसके शैक्षिक विचारों की पुष्टि करता है। हर्बर्ट, प्लेटो, ड्यूई या जॉन ड्यूई है पेस्टोलॉजी। शारीरिक सुंदरता और सर्वांगपूर्ण आत्मा एक परस्पर एक दूसरे के को उन्नत करने में सहायक है, मतलब आगे बढ़ाने में सहायक है। तो ये किसकी परिभाषा है, किसने कहा है ये। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा प्लेटो। ये तो परिभाषाएं तो याद ही करनी पड़ेगी भी। बहिर्मुखी निरीक्षण में सम्मिलित नहीं है 137। बाह्य निरीक्षण है, बहिर्मुखी निरीक्षण अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व पर्सनालिटी के जो टाइप है उनमें से बात कर रहा है। अन्य के व्यवहार का परीक्षण करना, दूसरों के विचारों पर आधारित विचारधारा बनाना, दूसरों की क्रियाओं का अनुकरण करना, अन्य की क्रियाओं की आलोचना करना। 137 का उत्तर बताइए भी सही। बहिर्मुखी निरीक्षण
इसका जो सही आंसर है 137 का, वो ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, अन्य की क्रियाओं की आलोचना करना। बहिर्मुखी निरीक्षण में यानी किसी की जो एक तरह से व्यक्तित्व का बाहरी रूप से निरीक्षण करना, ठीक है, बहिर्मुखी निरीक्षण। बहिर्मुखी का मतलब वैसे बाह्य होता है, अंतर्मुखी आंतरिक, बहिर्मुखी बाह्य निरीक्षण। अगला देखिए, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण प्रयोग में करना होता है, एक बात है। वह कक्ष में शिक्षण करते समय अधिगमकर्ताओं के बीच व्यक्तिगत भिन्नता का कोई विचार नहीं करता। आगे देखिए, शिक्षण व्यवसाय में मानवीय विकास के नियमों को कोई स्थान नहीं है। उसके शिक्षण व्यवसाय का अधिगम प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। अब बताइए कौन सा आंसर सही होगा। कहता है अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो शिक्षा मनोविज्ञान में निहित उद्देश्यों को, सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग कर सके। ठीक है, ये तो पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो बाकी सभी में जो नेगेटिव चीज़ें हैं ये तो बिल्कुल नहीं होता, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। आगे देखिए 140 नंबर क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। अध्यापक एक अनुदेशक के रूप में, अधिगमकर्ता एक व्यक्ति के रूप में, शिक्षण विधि एक व्यूह रचना के रूप में, परिस्थिति एक वातावरण के रूप में। 144 का, अध्यापक एक अनुदेशक के रूप में, यहाँ मार्गदर्शक कह सकते हो, अनुदेश देने वाला कह सकते हो, तो ठीक है। या अधिगमकर्ता ना मतलब पर्सनल मतलब नहीं होता, शिक्षण विधि एक व्यूह रचना के रूप में नहीं होता, परिस्थिति एक वातावरण के रूप में नहीं होता, तो ये सबसे बड़ा रोल इन ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा। अध्यापक एक अनुदेशक के रूप में मुख्य भूमिका होती है, या रोल मॉडल कह सकते हो, लीडर कह सकते हो। आगे देखिए, मनोविज्ञान की यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है। सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग दिया, फिर है उसे, बीच में कट है, फिर उसे अपने मन का मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार को या विधि का स्वीकार करता है, व्यवहार की विधि का या व्यवहार का विधि को स्वीकार करता है। विलियम जेम्स है, ये जेम्स नहीं है, जेम्स विलियम क्रोवेंडक्रो वुडवर्थ स्किनर। 141 का, ये परिभाषा वुडवर्थ ने दी थी, और वुडवर्थ व्यवहारवादी था भाई, तो इसीलिए इसने ये कहा था कि वर्तमान में ये व्यवहार को अपना रहा है, तो ये बात भी आपको समझ जानी चाहिए। वॉटसन या वुडवर्थ दोनों में से आ जाए, तो वैसे परिभाषा ये वुडवर्थ की है, ठीक है, तो वॉटसन और वुडवर्थ दोनों ही व्यवहारवादी थे। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक के या किसके द्वारा लिखी गई थी। ये C.W. वियर्स के द्वारा लिखी गई थी भी, ये तो आपको याद करने वाली चीज़ है। द माइंड दैट, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, C.W. वियर्स। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक शिक्षक। ये तो क्वेश्चन काफ़ी बार आ गया, रिपीट हो रहा है बार बार, बालक है इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। स्किनर, क्रोवेंडक्रो, कोलसेनिक, थॉर्नडाइक। 144 इसका जो सही आंसर है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, ठीक है, तो थॉर्नडाइक इसका सही उत्तर आ जाएगा, शिक्षा से संबंधित, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा इसका। परिभाषाएं भी काफ़ी पेपर में आती है भाई। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये कथन किसका है। स्किनर, ब्राउन, क्रोवेंडक्रो, ब्राउन, कुप्पुस्वामी। 145 का सही आंसर बताइए भी। इसकी परिभाषा ये क्रोवेंडक्रो की है। अगला देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है, या सभी। 146 का डी आ जाएगा भी, सभी आ जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता का पता भी लगाता है, इंडिविजुअल जो डिफरेंस होता है बच्चों में, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, अलग IQ लेवल का होता है, तो वो अलग तरीके से सीखता है।
शिक्षण विधियों का चयन करता है कि किस बच्चे को किस विधि से पढ़ाया जाए। कक्ष में अनुशासन भी जरूरी है, ठीक है, डिसिप्लिन ये भी सिखाता है। तो ये सभी इसके ऑप्शन आ जाएगा, 146 का डी हो जाएगा। अगला देखिए, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक, ठीक है। पिछड़ा बालक, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, बाल अपराधी। तो ये तो अब इसके नियम से ही पता लग गया होगा क्वेश्चन के। सामाजिक नियमों के विरुद्ध अगर बात करता है तो ये जो बाल अपराधी बच्चे होते हैं, और यहाँ नाम दिया है बालक, ठीक है। तो सारे हैं तो बालक ही, लेकिन यहाँ बाल अपराधी जो मतलब इस उम्र में भी जो गलत श्रेणी में चले जाते हैं, सामाजिकता नैतिकता के विरुद्ध बात करते हैं, तो ठीक है। तो ये स्टेट लेवल 1 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखिए, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए, ठीक है। ये भी स्टेट लेवल 1 में आया हुआ 2014 में। प्रगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में, प्रभावशाली भूमिका में। 149 क्वेश्चन नंबर देखिए भी। तो इसमें देखिए, शिक्षक को कक्षा में व्यवहार करना चाहिए, इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, प्रजातांत्रिक भूमिका में। तो यहाँ मतलब वो चीज़ है, इसमें प्रजातांत्रिक का मतलब सब लोग अपनी भूमिका अदा करते हैं। अध्यापक भी मुख्य भूमिका में रहता है, बच्चा भी भूमिका में रहता है, और मतलब इसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं प्रजातांत्रिक में। प्रगतिशील का मतलब आगे बढ़ना, कक्षा में प्रगतिशील की भूमिका यहाँ वैसे पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन ये दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे जो टीचर है वो अहम रोल में, मुख्य रोल में है। यहाँ पे बच्चे का रोल खत्म हो जाता है। प्रभुत्व का मतलब वो एक तरह से राजा का जो शासन होता है, तानाशाही शासन जिसको कह सकते हो। प्रभावशाली का मतलब यहाँ अध्यापक का प्रभाव ज़्यादा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं वो नेगेटिवता को दर्शाती है, तो ध्यान रखना है आपको। प्रजातांत्रिक है वो कक्षा में अध्यापक का, बच्चों का, सभी का जो रोल है वो मुख्य मानता है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है विद्यार्थियों से उनका कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार रखना। तो बड़ा रोचक क्वेश्चन है भी। तो इसका सही आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। यानी ये शिक्षक के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने लेक्चर को, अपनी कक्षा क्लास में इंटरेस्ट बच्चों में कैसा पैदा करे, ठीक है। तो स्टेट लेवल 1 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है, प्रभावशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। प्रगति का निरीक्षण करने की आवश्यकता सही है। शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे विद्यार्थियों में बदलाव आता है। 151 प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए क्वेश्चन ये है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए 159 इसका डी ऑप्शन है वो सही आ जाएगा। अभी शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे विद्यार्थी में बदलाव आता है। तो ठीक है, यहाँ शिक्षक को पहल करने की चाहिए कि समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभाए, ये भी ठीक है बात है। अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। प्रगति का निरीक्षण करने की आवश्यकता सही है, लेकिन शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए। अनुकूल का मतलब एडजस्टमेंट करना चाहिए जैसे विद्यार्थी में बदलाव आता है। यहाँ जो मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे उनकी बात कर रहा है कि वो जैसे जैसे अपने आप को इस रूप में ढाल रहे हैं, अध्यापक को भी उसके अनुकूल होना चाहिए, वो भी उस रूप में अपने आप को ढाल ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर, यानी शिक्षा के सबको समान अवसर मिलने चाहिए, सभी अभिप्राय है। सभी छात्र किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। बिना किसी भेद के समान पद्धति व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। 152 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये कहता है प्रगतिशील शिक्षा के, प्रगतिशील शिक्षा भी नाम दिया है और समान शैक्षिक अवसर, दोनों बातें पूछी है। तो तब इसका उत्तर आ जाएगा ये, ऐसी शिक्षा पाए। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब जो बच्चे का विकास करे, उसको भविष्य के लिए काम आए, वो जीवन में आगे बढ़ सके। तो ये ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। ऑप्शन तो ये भी पहला भी ठीक है इसका, लेकिन यहाँ इसने नाम दिया है प्रगतिशील शिक्षा, इसलिए बेटर आंसर इसका डी हो जाएगा।
152 का क्या होगा? डी। 153 देखिए भाई, बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र कौन सा है? ये तो फिर क्वेश्चन आ गया, यूपी टेट में पूछा गया है भाई, बालक इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए काफ़ी क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, कभी कोई एग्जाम में आ जाते हैं, कभी किसी में आ जाते हैं ना। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से जो सामाजिकता और मनोविज्ञान से है, जो व्यवहार संबंधी विज्ञान ग्रहण करता है, यह कथन किसका है? 155 देखिए भी, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक और मनोविज्ञान से है, जो व्यवहार संबंधी विज्ञान ग्रहण करता है, ये कथन किसका है? तो ये स्किनर का है भी, और ये आरपीएससी पीटीआई ग्रेड 2 एंड 3 लेवल में आया हुआ अभी, दोनों में ही, ठीक है। स्किनर की परिभाषा है ये। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु जिससे संबंधित है, शिक्षा के प्रक्रम से गुजरने वाले व्यक्ति की प्रकृति, सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का मानसिक जीवन। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं हैं भाई, ऑप्शन बी इसका सही आ जाएगा। शारीरिक शिक्षा स्वर्ण युग कहते हैं। उत्तर एंथेस काल, स्पार्टा काल, होमर काल, उपरोक्त में से कोई नहीं। शारीरिक शिक्षा का मतलब बच्चे को जिस उम्र में जो फिजिकली एजुकेशन है, शारीरिक शिक्षा देनी चाहिए, उसका सबसे सुनहरा काल कौन सा है? उत्तर एंथिस काल इसको नाम दिया गया है। तो ये ग्रेड 2 में आया हुआ है, आरपीएससी पीटीआई में आया हुआ है, लेवल 3 में भी आया हुआ है, तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तर एंथस काल इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, हाँ, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट अध्ययन, जीवन वृत्तांत अध्ययन, अनुदैर्घ्य अध्ययन, सर्वे अध्ययन। अनुदैर्घ्य अध्ययन इसका उत्तर आ जाएगा। यानी जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाए, यानी काफ़ी लंबे समय तक या लंबी समयावधि तक या लंबे टाइम तक उसके बारे में अध्ययन किया जाए, पढ़ा जाए, उसको स्टडी की जाए, तो उसको क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य अध्ययन। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने, ये भी क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो ये क्वेश्चन वुडवर्थ की देन है, व्यवहारवादी था, ठीक है। तो ये 2017 में फिर आया हुआ क्वेश्चन है। किस मनोवैज्ञानिक ने सीमाओं के द्वीप पर अनुदैर्घ्य अध्ययन किए हैं? समाओं के द्वीप, मैंने सीमाओं नाम पढ़ दिया इसके। किस मनोवैज्ञानिक ने समाओं के द्वीप पर अनुदैर्घ्य अध्ययन किए हैं? स्टेनले हॉल, हॉलिंगवर्थ, फ्रायड, मार्गरेट मीड। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी आ जाएगा अभी, मार्गरेट मीड ने। ये तो परिभाषाएं हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, बस 2-3 क्वेश्चन होगा अभी। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? तुलनात्मक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। आंसर बताइए भी फटाफट, लास्ट बस 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान आ जाएगा इसका उत्तर। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में सबसे अनुपयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो ये जब शुरू में हमने इसके बारे में बात की थी, तो इसके बारे में डिस्कस हुआ था। ये इसका विलियम वुंट आ जाएगा उत्तर, विलियम वुंट इसका वैसे वो नाम है, लेकिन विलियम वुंट इसका पूरा नाम है। शिक्षा मनोविज्ञान, लास्ट क्वेश्चन अभी। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, ठीक है। किसने कहा था? स्किनर की देन है भी, स्किनर ने ये कहा था, ठीक है। तो ये थे भी आपके जो पहला जो टॉपिक था आपका साइको का, सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, जिसमें हमने शिक्षा मनोविज्ञान, अर्थ, उनका क्षेत्र, शिक्षक की उपयोगिता और विभिन्न अनेक जो मनोवैज्ञानिक थे उनके बारे में पढ़ा था। उन्होंने क्या क्या कहा था, उनकी परिभाषाएं जो पढ़ी थी, तो तमाम उनसे हमने बात की थी। तो